साथियों नमस्कार, मैं हूं विनय देवांगन और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का दूसरा भाग प्रेजेंट कंटिन्यूस। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान और कंटिन्यूस मतलब होता है अनवरत या फिर लगातार। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, और इसका सूत्र है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऐसा वाक्य जिससे किसी कार्य के वर्तमान में लगातार होने का पता चलता हो कहलाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस या फिर अनवरत वर्तमान काल। और इस काल के वाक्य के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं होता है, और इसमें वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट, फिर लिखा जाता है तीन सहायक क्रियाओं में से कोई एक, या तो इज या एम या आर, और लिखते हैं क्रिया का पहला रूप, और क्रिया के पहले रूप में जोड़ते हैं आईएनजी, और अगर अंत में रहा कर्म तो लिखा जाता है कर्म। तो कुल मिलाकर यह हुआ कि ऐसे वाक्य जिससे हमको यह पता चले कि कोई कार्य अभी लगातार हो रहा है तो यह कहलाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। जैसे एक उदाहरण, बारिश हो रही है। आप बारिश हो रही है कब बोलेंगे? जब पानी लगातार गिर रहा हो या फिर बारिश हो रही हो। और एक और बात, कुछ ऐसे वाक्य भी हैं जिसके अंत में रहा रही नहीं होता है, लेकिन वह भी कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत आता है। इन वाक्यों के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना और समझना। तो सबसे पहले देखते हैं एक उदाहरण, जैसे मैं जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं, आपका जवाब कब होगा? जब आपके जाने का कार्य लगातार जारी होगा। जब आप कहीं पे जा रहे होंगे तभी आप बोलेंगे कि मैं जा रहा हूं। चलिए इसका उदाहरण अनुवाद करते हैं। मैं के लिए लिखेंगे आई, फिर ई एम आर में से कोई एक लगाएंगे तो आई के साथ हमेशा लगता है एम, और यहां पर कौन सा क्रिया हो रहा है? जाने का क्रिया, इसलिए लगाएंगे गो और इसमें जोड़ेंगे आईएनजी। तो ये बन गया आई एम गोइंग। एक और उदाहरण, वह जा रहा है। वह के लिए आप सबको पता है, लिखते हैं ही, और वह के साथ लगाएंगे इज, और यहां पर भी हो रहा है जाने का क्रिया, इसलिए लिखेंगे गो और उसमें लगाएंगे आईएनजी। तो ये बन जाएगा ही इज गोइंग। तो सबसे पहले अब समझते हैं कि किन कर्ताओं के साथ इज, एम और आर लिखा जाता है। तो यह जान लीजिए, आई के साथ लिखा जाता है हमेशा एम, ही, सी, इट या किसी भी एक नाम वाले कर्ता के साथ लिखा जाता है इज, और यू, वी, दे या फिर बहुवचन वाले कर्ताओं के साथ लिखा जाता है आर। तो कुल मिलाकर शॉर्ट में हो गया आई के साथ एम, एक नाम वाले कर्ता के साथ इज, और बहुवचन वाले कर्ता के साथ लिखा जाता है आर। बस हमको इस लेसन से मुख्य बात यह याद रखना है कि आई के साथ एम, एक नाम वाले कर्ता के साथ इज, और बहुवचन वाले कर्ता के साथ लिखा जाता है आर। तो चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं जिससे यह लेसन आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तुम खेल रहे हो। तुम के लिए लिखा जाता है यू, और तुम क्योंकि यह बहुवचन है इसलिए लिखा जाएगा इसके साथ आर, और खेलने के लिए लिखेंगे प्ले और इसमें लगाएंगे आईएनजी। तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। बच्चे चिल्ला रहे हैं। बच्चे बहुवचन है, बच्चे के लिए लिखेंगे सबसे पहले चिल्ड्रन, और यह बहुवचन है इसलिए लगाएंगे आर, और चिल्लाने के लिए होता है साउट और इसमें लगाएंगे आईएनजी। तो ये बन गया चिल्ड्रन आर साउटिंग। अब एक और उदाहरण देख लीजिए, कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ता भौंक रहा है, कितने कुत्ते के बारे में बात हो रही है? एक कुत्ता के बारे में। तो ये बन गया अ डॉग, क्योंकि एक डॉग है, एक नाम है, इसलिए लगाएंगे इज, और भौंकने के लिए होता है बार्क और इसमें लगाएंगे आईएनजी। तो ये बन गया अ डॉग इज बार्किंग। अगर यहीं पर होता कुत्ते भौंक रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? डॉग की जगह हो जाएगा डॉग्स, और क्योंकि यह बहुवचन है इसलिए लिखेंगे आर, और बार्क भौंकने के लिए बार्क,
और लगाएंगे आईएनजी, डॉग्स आर बार्किंग। हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम के लिए लिखेंगे सबसे पहले वी, और वी के साथ लगाएंगे सहायक क्रिया। क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सोचिए जरा। यस, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वी के साथ लगाएंगे आर, और बोलने के लिए होगा स्पीक, और उसमें लगाएंगे आईएनजी। हम बोल रहे हैं, वी आर स्पीकिंग। राधा नाच रही है, राधा के लिए लिखेंगे राधा, और राधा एक नाम है इसलिए लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज। बिल्कुल सही, राधा इज, और नाचने के लिए डांस, और उसमें लगाएंगे आईएनजी। तो ये बन गया राधा इज डांसिंग। चलिए साथियों, कुछ और वाक्य देखते हैं जिसके अंत में रहा रही नहीं होता है, लेकिन यह आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंतर्गत। जैसे मैं बैठा हूं, आप मैं बैठा हूं कब बोलेंगे, जब आप लगातार बैठ रहे होंगे, मतलब आपके बैठने का कार्य लगातार जारी है। वैसा ही मैं खड़ा हूं, कब बोलेंगे मैं खड़ा हूं, जब आप लगातार खड़े रहेंगे। जैसे आप अपने दोस्त के घर में गए और बोले कि मेरा दोस्त कहाँ है, और उसकी मम्मी आपको बोली कि वह सोया है। वह सोया है का मतलब उसका सोने का कार्य लगातार जारी है। तो यह भी आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंतर्गत। चलिए इसका हम अनुवाद करते हैं। मैं बैठा हूं, तो मैं के लिए होगा आई, आई के साथ लगाएंगे एम, और बैठने के लिए होगा सिट, और इसमें लगाएंगे आईएनजी। तो ये बन गया आई एम सिटिंग, मतलब मैं बैठ रहा हूं या फिर मैं बैठा हूं। मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग। वह सो रहा है, वह के लिए ही, सोने और ही के साथ इज, और सोने के लिए स्लीप, और उसमें लगाएंगे आईएनजी। तो ये था ऐसे वाक्य जिसके अंतर्गत रहा है रही है नहीं होते हैं, फिर भी यह आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंतर्गत। और एक और बात इसमें हमको याद रखना है, जब हम किसी क्रिया के अंत में आईएनजी लगाएंगे तो ऐसे क्रिया जिसके अंत में ई हो, तो ई को हटाकर आईएनजी लगाया जाता है। कुछ उदाहरण देख लीजिए, जैसे कम, हमको लिखना है कमिंग, तो ई को हटाकर लिखेंगे COMING, ये हो गया कमिंग। वैसा ही लाइक, LIKE लाइक, हमको लिखना है लाइकिंग, तो ई को हटाकर लिखेंगे लाइकिंग। लव, लविंग। गिव, गिविंग। एक और बात हमको याद रखना है, क्रिया के अंतिम अक्षर से पहले यदि स्वर हो तो अंतिम अक्षर को 2 बार लिखकर ING लगाया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं स्वर। आप सबको पता है अंग्रेजी में 5 स्वर वाले अक्षर होते हैं, A, E, I, O, U। अगर इन 5 स्वर में से कोई भी अक्षर क्रिया के अंतिम अक्षर से पहले होगा तो क्रिया का अंतिम अक्षर 2 बार लिखा जाएगा। जैसे उदाहरण देख लीजिए, SIT सीट, और सीट में अंतिम अक्षर कौन सा है, T, और उससे पहले कौन सा अक्षर है, I, तो I है स्वर, इसलिए अंतिम अक्षर मतलब T को लिखेंगे 2 बार, तो ये बन जाएगा SITT, और इसमें लगाएंगे ING, तो ये बन जाएगा सिटिंग। ऐसा ही रन, रन का अंतिम अक्षर है N, और उससे पहले है स्वर U, तो ये बन जाएगा RUNN, और ING, रनिंग। वैसा ही स्टॉप, स्टॉपिंग। कुछ और उदाहरण आप पुस्तक से खोज सकते हैं। तो इस लेसन को अच्छे से समझने के लिए आपको सिर्फ 2 बातें याद रखना है। एक तो सहायक क्रिया किन के साथ कहां पर लगाया जाता है, और दूसरा मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, वह जा रहा है, ही इज गोइंग। इन वाक्यों को अगर आप रट लेंगे तो आसानी से इस लेसन से संबंधित किसी भी वाक्य का अनुवाद कर सकते हैं। तो ये था साथियों आज का अध्याय। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। घर में अभ्यास कीजिए, क्रिया के तीनों रूपों को अच्छे से याद कीजिए, और इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाइए ताकि वो भी टेंस को अच्छे से समझ सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।